मन के सवाल में आज जो प्रश्न आया है वह कनाडा से आया है। प्रश्न करने वाले श्री नीरज बख्शी जी हैं और वे शराब बनाने वाले एक उद्योगपति हैं। उनका शराब का कारोबार है, उसकी फैक्ट्रियां हैं। उनके मन का एक प्रश्न आया है और उनका वह प्रश्न हम उनके स्वर में सुनेंगे और उनके स्वर के साथ उनके व्हाट्सएप डीपी से उनकी अनुमति लेकर मैंने उनका चित्र भी लगाया है। तो आप पहले इनका प्रश्न सुनिए, फिर हम आगे उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। नमस्कार महेश प्रभु जी, मैं नीरज बख्शी बोल रहा हूँ जी कनाडा से। और हम लोग शराब निर्माता हैं, शराब बनाने की फैक्ट्री है हमारी। और मैं शुरू से ये जानना चाहता था कि नवरात्रि के दिनों में शराब पीने पे मनाही क्यों होती है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। नीरज जी, आपका प्रश्न बहुत ईमानदार प्रश्न है। ईमानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं छुपाया। आप जैसे हैं ज्यों का त्यों अपने को सामने रख दिया। अन्यथा आप प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते थे कि नवरात्रों में शराब पीने की मनाही क्यों है, लेकिन आपने अपने व्यवसाय का भी परिचय दिया कि आप शराब निर्माता हैं। अक्सर लोग इस परिचय को छुपाते हैं कि लोग न जाने हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे, सोचेंगे कि बड़ा बुरा आदमी है, शराब बनाता है। ये सामान्य धारणा है। और आपने जो अपना चित्र भी लगाया हुआ है, खैर वो तो आपने बताया कि ये आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, तो उस समय का ये एक फ़ोटोग्राफ है। आपसे बात करके मैंने यही जाना कि आप बहुत ही सरल हृदय हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो मेरी इस बधाई को स्वीकार करें आपके ईमानदार होने की। अब आपके मन के प्रश्न पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी बात बता दूं कि आपका और मेरा दोनों का एक ही कारोबार है। आप भी शराब बनाते हैं, मैं भी शराब बनाता हूं, दोनों का बस थोड़ा सा भेद है। आपकी जो शराब है वह आदमी रात को पीता है, सुबह उतर जाती है। हमारी बनाई शराब यदि कोई पी लेता है तो वो फिर कभी उतरती ही नहीं, अनंत जन्मों तक उसका सुरूर रहता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, पीवत रामरस लगी खुमारी। ये जो खुमारी शब्द है, एक ऐसा नशा खुमारी जिसमें आपको होश रहता है पूरा, लेकिन आनंद भी रहता है। और आपकी शराब मोल से मिलती है, पैसा देकर। हमारी शराब थोड़ी अनमोल है, तो उसके लिए कीमत भी अनमोल देनी पड़ती है। इसके बारे में भी कबीर साहब कहते हैं, कबीरा व भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाए। कबीर साहब कहते हैं, मैंने शराब की भट्टी लगाई हुई है, बहुतक बैठे आए, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें पिला दो, हमें पिला दो। बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाए, यह इसकी कीमत है। सिर सौंपे सोई पीवे, जो अपना सिर सौंप देगा वही इस उत्तम कोटि की शराब को पीने का अधिकारी है, जो सिर सौंप देगा। जैसे 5 जनों ने सिर सौंपा था तो वो 5 प्यारे कहलाए। सिर सौंपे सोई पीवे। आपने शब्द सुना होगा श्रीमद्, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं ना। क्या है ये श्रीमद्? श्रीमद् सबसे श्रेष्ठ नशा, सबसे श्रेष्ठ, जिससे ऊपर कोई नशा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि सुंदरता की एक सीमा है, भगवान राम, सीता, इनके पार फिर कोई सुंदरता नहीं है। तो वैसे श्रीमद् के बाद कोई मद नहीं है। तो यहाँ पर ये बात भी मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि थोड़ा सा गुणात्मक भेद है दोनों की शराबों में। तो अब हम आते हैं आपके प्रश्न पर कि नवरात्रों में शराब पीने की मनाही क्यों है। आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में आपके अनेक विदेशी मित्र होंगे, अनेक देशों के।
उनसे पूछिए कि क्या आप नवरात्र में शराब पीते हैं या नहीं पीते, तो वो आपके मुंह की तरफ हैरान होकर देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं नीरज जी। उनको समझ ही नहीं आएगा। आप बार बार पूछिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नवरात्रों से उनका कोई संबंध नहीं है। नवरात्रे भारत से संबंधित हैं, भारतीय इनको मानते हैं। अब मूल बात मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूं, नवरात्रों में शराब पीने की मनाही क्यों है? यह प्रश्न है आपका। किस बात की मनाही है, क्यों मनाही है, इसकी मर्म को समझना है बस। किसके लिए ये रखा गया कि नवरात्रों में शराब नहीं पीनी? कि वे लोग जो जीवन भर शराब में ही डूबे रहते हैं, उनको किस प्रकार से संयमित किया जाए। पहली बात, ये पहला उत्तर का पहला चरण है ये, कि कैसे उनको संयमित किया जाए, आत्मानुशासित किया जाए। आपने देखा होगा जो लोग अधिक नशा करते हैं उनको बंद करके कमरों में रोक दिया जाता है, नशे के पदार्थों से दूर रखा जाता है, कि बंद कर दिया जाता है, हर तरफ से बंधन, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, एक तरह से कैद में डाल दिया जाता है कि जब इसे नशीले पदार्थ ही नहीं मिलेंगे तो अपने आप आदत छूट जाएगी। तो ये जो 9 दिन हैं, ये 9 दिन एक डिसिप्लिन के दिन हैं, अनुशासन के दिन हैं, कि व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अनुशासन करे। कोई दूसरा आपको लाख समझा ले, लाख रोक ले कि आपको शराब नहीं पीनी, लेकिन यदि आप ही अपने आप को समझाने में नाकामयाब रहे तो फिर आप पिएंगे ही पिएंगे। तो वह व्यक्ति पिएगा ही पिएगा। आपसे मतलब आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप नहीं पीते हैं फिर भी ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, आपके लिए नहीं कह रहा। तो वह व्यक्ति जब तक स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखेगा, लेकिन हमारा जो धार्मिक पक्ष है वह इतना सशक्त है, इतना प्रबल है कि बहुत सारे हमें संयम प्रदान करता है। जैसे कि अच्छे से अच्छे शराबी भी, अच्छे से अच्छे कबाबी भी, मांस मदिरा ये सब का सेवन करने वाले इन 9 दिनों तक अपने मन को संयमित रख लेते हैं। तो ये ट्रिक थी प्राचीन काल की, कि उनसे कहा जाए कि जब उन 9 दिन आप संयम रख सकते हैं तो इसका मतलब है बाकी दिन भी रख सकते हैं। संयम शक्ति तो है आपके पास। जो एक दिन नहीं रुकता बिना पिए, वो 9 दिन तक छू भी नहीं रहा शराब को, मांस का भी सेवन नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से दूर है। तो ये एक चेक पॉइंट था, स्केल, पैमाना, कसौटी अपने आप को जांचने की, कि क्या आप अपने ऊपर अनुशासन रख सकते हैं। और लगभग जो इन नवरात्रों में आस्था रखते हैं वे सभी लोग अनुशासन रखते हैं। इसका मतलब है कि उनमें संकल्प शक्ति है, लेकिन उस इच्छा शक्ति को वे लंबी दूर तक नहीं ले जाते, बस 9 दिन तक रखते हैं। नवरात्रे यदि 90 दिन के होते तो शायद बात और खूबसूरत हो जाती, वे 90 दिन तक इन सब चीज़ों से दूर रहते। लेकिन बात 90 या 9 दिन की नहीं है। असल बात अपने मन में किसी संकल्प को उतारने की है। असल बात यह है। तो यह एक अनुशासन दिया गया था। अब दूसरी बात यह है कि क्यों नवरात्रों में शराब पीने की मनाही होती है, कि इस समय आप पवित्रता के एक परिवेश में होते हैं, एक ऐसा परिवेश जिसमें आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इन दोनों को एकाग्र होकर भक्ति मार्ग पर लगाना चाहते हैं। और क्या होगा, यदि शराब का सेवन व्यक्ति करेगा तो बहक जाएगा, और बहक जाएगा तो फिर जिस सात्विकता से वो भक्ति मार्ग की ओर बढ़ना चाह रहा था वहां पर एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो उस विकार मुक्ति से बचने के लिए ये निर्देश दिए गए प्राचीन लोगों के द्वारा कि आपको नवरात्रों में शराब और इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जिनके कारण आप अपनी बुद्धि को, विवेक को असंतुलित कर लें। ये उनके लिए है जो बिल्कुल कच्चे मन के लोग हैं,
जिनका मन पके हुए घड़े के समान है, वे तो सदा ही भक्ति मार्ग पर चलते रहते हैं। तो इसका गहरे से गहरा कारण यही रहा आत्मानुशासन देने का। बस इसको लंबी दूर तक लेकर जाना है। बाकी रही बात शराब के संबंध की, तो आप शायद एक ही प्रकार की शराब जानते होंगे जो अल्कोहल से बनती है, क्योंकि आप शराब के निर्माता हैं। मैं आपको और बहुत सारी शराबों से अभी उसका परिचय करवा रहा हूँ, उन शराबों को भी आप जान लीजिए। ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न कोई लगभग 4-4.5 वर्ष पहले किसी ने मुझसे किया था। कोई आया था जिज्ञासु मेरे पास, और संयोग से उसके साथ जो उसका मित्र आया था उसने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, और वह वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। अब इसके बाद मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा जिसमें बहुत प्रकार की शराबों का वर्णन है और नवरात्रों के साथ भी उनको जोड़ा गया है। तो वह भी आपके उत्तर में संतोष जोड़ने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो उस वीडियो की यात्रा पर हम चलते हैं आगे, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से शुभकामना देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप प्रश्न करते समय बिल्कुल ईमानदार रहे। आपने कुछ घूंघट नहीं डाला, कुछ ओढ़ा नहीं, जैसे हैं आपने स्वयं को वैसा का वैसा ही दिखा दिया। और परमात्मा आपकी इस सरलता को, ईमानदारी को आगे भी बनाए रखे। ज़्यादातर लोग नवरात्रों में खाने पीने का परहेज क्यों करते हैं? पिछले साल नवरात्रों की बात है, वे सज्जन मेरे पास आए और पूछने लगे कि आप कितने नवरात्रे रखते हैं। मैंने कहा कितने क्या? उन्होंने कहा कि आप 9 दिन व्रत रखते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 9 दिन नहीं रखता। तो वे बोले फिर आप पहला और आखिरी रखते होंगे। मैंने कहा ना मैं पहला रखता ना आखिरी रखता। वे बहुत हैरान हुए, कहते आप जैसा व्यक्ति भी नवरात्रे नहीं रखता। हमें देखो, हम जो सारा दिन पाप में लगे रहते हैं, हम भी इन 9 दिन ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शेव बनाते। 9 दिन के लिए सब चीज़ें बंद कर देते हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले साल जब आखिरी नवरात्रा तुम्हारा था तो तुम कितने बेचैन थे कि अब 9 दिन समाप्त हो गए। इसके बाद मुझे जो कॉकटेल पार्टी रखनी है, क्योंकि तुम्हारी प्रमोशन हुई थी और उस प्रमोशन के बाद तुमने अपने मित्रों को कॉकटेल पार्टी देनी थी, लेकिन बीच में नवरात्रे आ गए। तो तुमने कहा कि नवरात्रों के बाद करेंगे, और पूरे नवरात्रे तुम ये योजना बनाते रहे कि किस होटल में, किस जगह पर मैं वो कॉकटेल पार्टी दूं कि मेरी खूब वाह वाह हो। और तुमने कॉकटेल पार्टी का दिन, समय, होटल सब कुछ नवरात्रों में ही डिसाइड किया। एक बात। दूसरी बात, तुम मुझे ये बताओ, क्या नवरात्रों में तुम झूठ नहीं बोलते? उसने कहा कि हाँ, बोलता तो हूँ। मैंने कहा चलो, पहला सच तो ये बोला कि झूठ को स्वीकार किया कि झूठ बोलते हो। अच्छा, दूसरी बात बताओ, नवरात्रों के इन 9 दिनों में क्या तुम क्रोध नहीं करते? उसने कहा करता हूँ। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब करते हो? उसने कहा हाँ, सब करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब एक और बात बताओ, जब बताने पर आ ही गए हो तो लोगों को सताकर उनसे रिश्वत लेना क्या इन 9 दिनों में बंद कर देते हो? वो थोड़ा चुप रहा और फिर बोला नहीं, मैं रिश्वत भी लेता। अहंकार तुम्हारा क्या कम होता है इन 9 दिनों में? वो बोला कि नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा इसका मुझे पता है। इन 9 दिनों में तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाता है कि देखो, मैंने ना शराब पी, ना सिगरेट पी, ना शेव बनाई, और ये 9 के 9 दिन कोई तुम्हारी आत्मा का विकास नहीं कर जाते। बिल्कुल भी नहीं करती तुम्हारी आत्मा का विकास। तुम बल्कि जहां हो उससे कुछ थोड़ा नीचे ही आ जाते। और जिस तथाकथित शराब की तुम बात कर रहे हो, उसका इतना दंभ भरते हो, उस पर अहंकार करते हो कि मैं इन 9 दिनों शराब नहीं पीता। ये शराब कुछ भी चीज़ नहीं है।
क्या होती है? तुमने रात को पी, सुबह उतर जाती है। लेकिन तुम्हारी ये अहंकार की शराब, क्रोध की शराब, ईर्ष्या की शराब, घृणा की शराब, मैं जानता हूं तुम कुछ व्यक्तियों से बहुत नफरत करते हो। उन व्यक्तियों को देखते ही तुम्हारे अंदर घृणा और क्रोध शुरू हो जाता है। घृणा और क्रोध का जहर, उसका नशा तुम पर चढ़ने लगता है। एक शराबी को कभी ऐसा नहीं होता कि शराब की बोतल देखे और बोतल देखते ही वो नशे में बेहोश हो जाए। शराबी तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। तुम ईर्ष्या से जलजल मरते हो अपने प्रतिस्पर्धी को देखते ही। तो अगर कुछ छोड़ना है तो इन चीजों को थोड़ा अपने जीवन में कम स्थान दो। छोड़ तो सकते ही नहीं, मैं कम स्थान देने की बात कर रहा हूं। और इन 9 दिनों में इन खाने पीने की चीजों पर परहेज करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? मैं ये नहीं कर रहा, तुम्हारी बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तुम जगह जगह ढिंडोरा पीटते हो, मैं इन 9 दिन शराब नहीं पीता। बाकी सब काम कर रहे हो ना, वो जो नहीं करने चाहिए पूरे साल, वो तुम इन 9 दिन भी करते हो। तब भी मैं तुम्हारा संयम मानता जब तुम कहते इन 9 दिनों में मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जो अनैतिक है। ना झूठ बोलता, ना क्रोध करता, ना ईर्ष्या करता, ना घृणा करता, ना क्रोध करता, ना रिश्वत लेता, ना किसी को सताता। बल्कि जिन लोगों को सताया है उनसे जाके माफिया भी मैं इन 9 दिनों में मांगता हूं। तब मैं समझता कि तुमने अपने जीवन का कुछ विकास किया। तो इन नवरात्रों की यदि वास्तव में इनको महिमा मंडित करना है और वास्तव में संकल्प लेकर इन नवरात्रों में अपने जीवन को कुछ एक स्टेप और आगे ले जाना है, एक कदम और आगे बढ़ाना है, तो इन छोटे छोटे मनोविकारों को, घृणा को, ईर्ष्या को, क्रोध को, इन दिनों इनकी अपने जीवन में एंट्री थोड़ी कम कर दो। मैं बंद करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि बंद कर नहीं सकते, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा इन सब चीज़ों को छोड़ दो। छोड़ ही नहीं सकते तो क्या करो, इनको कम करो। जीवन में ऐसे प्रयास करो कि इनका प्रवेश कम हो जाए। और तभी वो कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वह देवी जो तुम में शुद्धि के रूप में बैठी है, उस शुद्धि रूपेण देवी को जागृत करो। जीवन में शुद्धता और चैतन्यता का बाहुल्य होए, वो चीज बढ़े, ऐसा इन 9 दिनों में संकल्प करके प्रयास कीजिए। तब तो है सार्थकता इन नवरात्रों।